नमस्कार। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय गुरुदेव। अथर्ववेद सूक्त नंबर 27 देवता ब्रह्मणस्पति। श्लोक नंबर 1। सांपों की ये 21 जातियाँ देवों के समान बुढ़ापे से रहित हैं एवं नागलोक में निवास करती हैं। इन सांपों की केंचुली जरायु के समान उनसे लिपटी रहती हैं। सांपों को उस केंचुली के द्वारा हम दूसरों का अहित सोचने वाले शत्रुओं की आंख को ढकते हैं। श्लोक नंबर 2। शिव के धनुष पिनाक के समान शत्रुओं के मारने के में सक्षम आयुध धारण करती हुई खड्ग आदि आयुधों से शत्रुओं को फाड़ती हुई हमारी सेना मारकाट मचाती हुई आगे बढ़े। यदि शत्रु सेना उसका सामना करने के लिए एकत्र हो तो शत्रु सैनिकों का मन कुछ सोचने और निश्चय करने में समर्थ ना हो। ऐसी स्थिति में हमारे शत्रु राष्ट्रकोश आदि से रहित हो जाएं। श्लोक नंबर 3। हाथी घोड़े और रथों से युक्त बहुत से शत्रु सैनिक हमें जीतने में असमर्थ होकर हार जाएं। अल्पसंख्या वाले शत्रु हमारे सामने आने का साहस ना करें। बांस की ऊपरी शाखाएं जिस प्रकार दुर्बल होती हैं, हमसे पराजित होकर धनहीन बने, शत्रु उसी प्रकार समृद्ध रहित हो जाएं। श्लोक नंबर 4। हे चलने के इच्छुक व्यक्ति के चरणों, तुम आगे बढ़ो एवं शीघ्र चलने के लिए गति करो। तुम हमें इच्छित फल देने वाले पुरुष के निवास स्थान तक पहुँचाओ। किसी से न पराजित होने वाले इंद्र की पत्नी हमारी सेना की देवता हैं। वह हमारी सेना की रक्षा करने के लिए आगे आगे चलो। तो ये जो अथर्ववेद में बताया गया है, ये अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए बताया गया है। और अगला है सूक्त नंबर 28 देवता अग्नि। श्लोक नंबर 1। राक्षसों के विनाशक और रोगों को दूर करने वाले अग्निदेव उन्हें नष्ट करने के लिए उनके समीप चले। अग्निदेव मायामय, सौम्य, हिंसक एवं भयावह रूप धारण करने वाले, दूसरों के दोष खोजने वाले, पीड़ादायक एवं परेशान करने वाले राक्षसों को भस्म करते हुए पुरुष के समीप आ रहे हैं। श्लोक नंबर 2। हे अग्निदेव, आप इन राक्षसों और दूसरों के दोष देखने वाले पिशाचों को भस्म कर दें। हे काले मार्ग वाले अग्नि, दूसरों के प्रतिकूल आचरण करने वाली राक्षसियों को भी आप भस्म कर दें। जिन राक्षसियों ने कठोर वचनों के द्वारा हमें शाप दिया है, जिन राक्षसियों ने सभी पापों की जड़ हिंसा को स्वीकार कर लिया है तथा जो हमारी संतान, रस, सौंदर्य एवं पुष्टि का विनाश करती हैं, वे सभी अपने अथवा हमारे शत्रुओं के बालकों का भक्षण करें। श्लोक नंबर 4। राक्षसियाँ अपने पुत्र, बहन और नाती को खा जाएं। राक्षसियाँ एक दूसरे के केस खींच कर लड़ने के कारण बाल बिखेरें तथा मृत्यु को प्राप्त हों। दान न करने वाली राक्षसियाँ आपस में लड़कर मर जाएं। ये जो स्तुति है वो देवता अग्नि के लिए है, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए ये कहा गया है। अब है श्लोक नंबर 29 देवता ब्रह्मणस्पति। श्लोक नंबर 1। हे ब्रह्मणस्पति, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करने वाली जिस मणि को धारण करके इंद्र उन्मत्त हुए हैं, उसी मणि के द्वारा शत्रुओं से पीड़ित हमारे राष्ट्र की संपन्नता बढ़ाओ। आपकी कृपा से हम संपन्न जनों द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शत्रुओं का भय से रहित हों। श्लोक नंबर 2। हे अभिवर्त मणि, तुम हमारे शत्रुओं के सामने डट कर उन्हें पराजित करो। जो हमारे राष्ट्र, धन आदि का अपहरण करके हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार करते हैं, उनके सामने डट कर तुम उनको पराजित करो। जो हमसे युद्ध करने के लिए सेना सजाते हैं अथवा हमारे प्रति अभिचार, जादू टोने के रूप में शत्रुता करते हैं, तुम उन्हें भी पराजित करो। श्लोक नंबर 3। हे अभिवर्त मणि, सविता देव ने तुम्हारी वृद्धि की है और सोमदेव ने तुम्हें समृद्ध बनाया है। हे मणि, सभी प्राणियों ने तुम्हारी वृद्धि की है। जो व्यक्ति तुम्हें धारण करता है वह सभी साधनों से संपन्न हो जाता है। श्लोक नंबर 4। शत्रुओं की पराजय करने वाली एवं राक्षसों का विनाश करने वाली अभिभर्त मणि राष्ट्र की समृद्धि और शत्रुओं के विनाश के लिए मेरे हाथ में बांधो। श्लोक नंबर 5। आकाश मंडल में दिखाई देने वाले सभी प्राणियों के प्रेरक सूर्यदेव उदित हो गए हैं। अपनी विजय की एवं शत्रुओं की पराजय की कामना करने वाली मेरी वेद रूपी वाणी भी प्रकट हो गई है। अभिवर्त मणि के धारण करने वाला मैं जिस प्रकार शत्रुओं को मारने वाला बनूं, ऐसा सुयोग उपस्थित हो, मैं शत्रु रहित हो जाऊं। यदि मेरा कोई शत्रु हो भी तो उसे मैं पराजित करूं। श्लोक नंबर 6। हे मणि, मैं तुम्हारे प्रभाव से शत्रुओं का नाशक, प्रजाओं का पालक, अपने राष्ट्र का स्वामी एवं शत्रुओं को वश में करने वाला बनूं। मैं शत्रु सेना के वीरों एवं उनकी प्रजाओं पर शासन करने में समर्थ बनूं। तो ये जो है अपने राष्ट्र के लिए अथर्ववेद में बताया गया है, प्रार्थना बताई गई है देवता ब्रह्मणस्पति जी से। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कहा गया है। 3, 5, 7 बार करने से आपको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।